मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। आज बात करेंगे कि भीषण गर्मी को देखते हुए छुट्टी कितने दिनों तक की हुई है। उस छुट्टी में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को केंद्र पर आना है या नहीं आना है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बच्चों की छुट्टी बिहार के कई जिलों में डीएम के आदेश से हुआ है और कई जगह जो है अभी तक क्लियर नहीं है कि वहाँ के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चों को छुट्टी हुई है या नहीं है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से भी बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और लगातार गर्मी का दौर जारी भी है। तो इस परेशानी को देखते हुए 20 जून तक दक्षिण बिहार सहित कई जिलों में गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और बच्चों को जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र पर आने पर रोक लगा दिया है कि बच्चे जो हैं विद्यालय आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं जाएंगे, क्योंकि आंगनवाड़ी केंद्र पर पढ़ने वाले जो बच्चे पढ़ते हैं उनका उम्र जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। तो ऐसे में बच्चे तो विद्यालय नहीं आएंगे, लेकिन जो आंगनवाड़ी केंद्र के सेविका हैं, सहायिकाएँ हैं, उनको छुट्टी नहीं दी गई है। जी हाँ, उनको अपने सेंटर पर आना ही होगा, सेंटर को खोलना होगा, यानी कि उनका सेंटर खोलने का जो समय निर्धारित है उसी समय पर खुलेगा और उसी समय पर बंद होगा। वहाँ पर वो दोनों आ करके जो विभागीय कार्य है उसको संपन्न कराएंगे, उसको निष्पादन कराएंगे। उसके बाद समय पूरेगा तब वो सेंटर को बंद करके जाएंगे। अब जब आप सोच लीजिए, जब बिहार में सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, सभी की छुट्टी हो गई है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो ऐसे में आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका और सहायिका जा कर के क्या करेंगे? उन्हें भी छुट्टी मिलना चाहिए था। और घर के आसपास ही तो सेंटर रहता है, घर से भी वो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको सेंटर पर जाना है और सेंटर को खोलना है और वहाँ पर जा कर के अपना जो भी विभागीय काम है उसे उन लोगों को संपन्न कराना होगा, जो कि कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अब सरकारी आदेश है तो उसको पालन करना होगा। इसके अलावा रोहतास और पटना ज़िले में भी प्रशासन द्वारा जारी आदेश जारी किया गया है। हालांकि इन जिलों में प्री स्कूल का उल्लेख किया गया है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र का नाम स्पष्ट नहीं है कि आंगनवाड़ी खोलना है कि बंद करना है। तो जो पटना या रोहतास वगैरह के जो हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप जा कर के आप CDPO कार्यालय में जा कर के पता करिएगा। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ बच्चों की छुट्टी घोषित है, लेकिन केंद्र में जो आंगनवाड़ी सेविका हैं, सहायिका हैं, उनको छुट्टी नहीं मिली है। ऐसे में मौसम विभाग की बात अगर कर लें तो अभी व्यापक वर्षा के मौसम तो बिहार में प्रवेश कर गया है, लेकिन वर्षा होने की अभी कोई संभावना अभी बड़े पैमाने पर नहीं है। इसलिए भीषण गर्मी का दौर अभी जारी रहेगा और हो सकता है कि आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका छुट्टी और भी बढ़े, लेकिन बच्चों को तो राहत मिल जाएगा, लेकिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं को राहत नहीं मिलेगा। तो चलिए, तो ऐसे छुट्टी से हमें फ़ायदा क्या है, आपको फ़ायदा क्या है? और आपको तो जब आंगनवाड़ी केंद्र ज़्यादा ही है तो जाइएगा, और बच्चे जब रहते हैं तो कुछ खुशनुमा भी माहौल होता है। जब बच्चे नहीं रहते हैं तो बिल्कुल केंद्र भी है वो खाली खाली नज़र आता है। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।